बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से एक और सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन के साथ हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से एक और 11 किलोवाट का सिस्टम हमने इंस्टॉल कर दिया है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर हमने दो सिस्टम इंस्टॉल किए हैं, एक 8 किलोवाट का और एक 3 किलोवाट का। बेसिकली एक हॉस्पिटल है जहाँ पर हमने सिस्टम इंस्टॉल किया है। हॉस्पिटल के साथ साथ एक मस्जिद है जहाँ पर हमने एक सिस्टम इंस्टॉल किया। हॉस्पिटल के लिए हमने 8 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल किया और जो मस्जिद के लिए वहाँ पर हमने 3 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल किया है। इस सिस्टम के अंदर हमने नाइट्रोक्स का लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल किया है। 8 किलोवाट के अंदर भी हमने नाइट्रोक्स का इन्वर्टर इस्तेमाल किया है और जो 3 किलोवाट का सिस्टम है उसके अंदर भी हमने नाइट्रोक्स का इन्वर्टर इस्तेमाल किया है, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट इन्वर्टर है। जो टेक्निकल लोग हैं वो तो बखूबी इस इन्वर्टर के मतलब जानते हैं। इस इन्वर्टर की खासियत की बात की जाए तो ये तो एक लेटेस्ट वर्जन है। दूसरे नंबर पर ये बहुत ही हैवी प्रोटेक्शन के साथ आता है, IP65 रेटिंग के साथ होता है और डस्ट प्रूफ, हीट प्रूफ और वाटर प्रूफ होता है। इस सेटअप की कंप्लीट डिटेल मैं आपको इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा। जी तो दोस्तों, इस सेटअप के अंदर प्रोटेक्शन एसेसरीज़ की बात की जाए तो हमने इस सेटअप के अंदर तमाम तर जो प्रोटेक्शन एसेसरी इस्तेमाल की है, AC/DC ब्रेकर्स, प्रोटेक्टर वगैरह और जितने भी ब्रेकर इस्तेमाल किए हैं वो टॉमसन और स्नाइडर कंपनी के इस्तेमाल किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक DP बॉक्स है 8 किलोवाट के सेटअप की और इसमें देख सकते हैं हमने स्नाइडर कंपनी 63 एम्पेयर्स के AC ब्रेकर इस्तेमाल किए हैं, वोल्ट प्रोटेक्टर इस्तेमाल किया है। उसके अलावा 32 एम्पेयर का एक AC ब्रेकर इस्तेमाल किया है टॉमसन कंपनी का। और जो हमने DC ब्रेकर इस्तेमाल किए हैं वो भी हमने टॉमसन कंपनी के इस्तेमाल किए हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के साथ आते हैं। क्योंकि जो बड़ा सेटअप होता है उसमें जो प्रोटेक्शन एसेसरी है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। और दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक DP बॉक्स इंस्टॉल किया है जो कि लोहे वाला होता है। अमूमन जो आप देखते हैं वो प्लास्टिक के इंस्टॉल होते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि खुदा न खास्ता अगर कोई हीट वगैरह होता है या कोई ब्रेकर वगैरह जल जाता है तो इसको इतना नुकसान नहीं होता। और दोस्तों, इस सेटअप पर लोड की बात करें तो हमने इसके ऊपर अभी 4 टन के इन्वर्टर AC, उसके अलावा जो हॉस्पिटल का कंप्लीट लोड है यानी पंखे, लाइट वगैरह, फ्रिज वगैरह, जो भी हमारा गजाइल पंप है वो अल्हम्दुलिल्लाह से कम्प्लीटली 8 किलोवाट का इन्का लोड बेहतरीन तरीके से चल रहा है। और ये कम्प्लीटली लोड अगर चलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोक्स इन्वर्टर ही इस लोड को चला सकता है। तो ये रिकमेंडेड इन्वर्टर है मेरी तरफ से भी, मेरा फेवरेट इन्वर्टर है और अल्हम्दुलिल्लाह से ये बेहतरीन तरीके से अभी वर्किंग कंडीशन में है। और जो 3 किलोवाट की सिस्टम की बात की जाए तो उसके अंदर भी हमने प्रोटेक्शन एसेसरी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह से उस सेटअप के अंदर भी हमने टॉमसन कंपनी और स्नाइडर कंपनी के बेस्ट ब्रेकर्स इस्तेमाल किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी DP बॉक्स है और यहाँ पर जैसे आप नीचे देख सकते हैं ये वोल्ट प्रोटेक्टर है, वापडा की इनपुट आउटपुट और सोलर के जो ब्रेकर वगैरह वो हमने तमाम तर टॉमसन कंपनी के ही इस्तेमाल किए हैं, जो कि ज़बरदस्त ब्रेकर्स होते हैं। इस सेटअप पर लोड की बात की जाए तो ये बेसिकली मस्जिद के लिए सेटअप है और मस्जिद में जो जितने भी हमारे पंखे वगैरह हैं, लाइट्स वगैरह, एक पानी वाला कूलर है और जो भी हमारा बेसिक लोड है घर मस्जिद का वो बेहतरीन तरीके से इस वक्त इस पर चल रहा है। इस पर हमने बेसिक 6 पैनल्स लॉन्जी हाइमो X6 डबल ग्लास के इंस्टॉल किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतरीन वाटेज कैपेसिटी हमें मुहैया कर रहा है ये सोलर इन्वर्टर। इस सेटअप के अंदर जो सबसे चैलेंजिंग काम था वो यही था कि इस हॉस्पिटल की जो वायरिंग थी, पहले की जो पुरानी वायरिंग थी, काफ़ी पुरानी वायरिंग थी, तो उसमें काफ़ी खिचड़ी पकी हुई थी। इस वजह से हमने जो टोटल हॉस्पिटल की वायरिंग है वो दोबारा से की, जिसकी वजह से हमारा टाइम भी काफ़ी लग गया यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह से सारे हॉस्पिटल की नई वायरिंग की और साथ ही साथ जो हमने यहाँ पर इनके फर्स्ट फ्लोर पे एक DP बॉक्स भी इंस्टॉल किया है, जहाँ पर हमने चेंज ओवर लगा के दिए हैं 4-in-1 मोरा कंपनी के। वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम था क्योंकि यहाँ पर एक जनरेटर भी था और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी वो उनका कहना था कि यहाँ पर हमें तमाम तर जो लोड है, हैवी लोड और लाइट लोड के लिए जनरेटर की इनपुट भी अटैच चाहिए। इस वजह से हमने यहाँ पर 4-in-1 चेंज ओवर लगाया, जिसपे पहले नंबर पर सोलर की इनपुट रखी, दूसरे नंबर पर वापडा की और तीसरे नंबर पर जनरेटर की हैवी लोड और लाइट लोड दोनों के लिए। और ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम था और अल्हम्दुलिल्लाह से हमने ये कंप्लीट किया। और जो 8 किलोवाट के सेटअप के अंदर हमने पैनल्स इस्तेमाल किए हैं वो भी हमने लॉन्जी कंपनी के ही पैनल इस्तेमाल किए, हाइमो X6 580 वाट के डबल ग्लास के पैनल इस्तेमाल किए हैं। उसकी डिटेल भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे जाके मैं बताता हूँ। जी तो दोस्तों, इस सिस्टम में बैटरीज की बात की जाए तो हमने, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्साइड कंपनी की TR 3500 हैवी ड्यूटी बैटरीज इस्तेमाल की हैं। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर रात के टाइम बैकअप की काफ़ी खासी ज़रूरत थी। इस वजह से हमने इस सेटअप के अंदर ये वाली बैटरीज डिज़ाइन की हैं। और जो 3 किलोवाट का सिस्टम है उसके अंदर भी हमने एक्साइड हैवी ड्यूटी TR 2500 वाली बैटरीज इस्तेमाल की हैं, जो कि हमें बेहतरीन बैकअप प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर की मजबूती की बात की जाए तो हमने इसके अंदर L2 14 गेज का स्ट्रक्चर स्टैंड इस्तेमाल किया है और साथ ही साथ हमने यहाँ पर स्टैंड के जो पिलर हैं वो भी हमने साथ बनवाए हैं, ताकि
आंधी आने की सूरत में हमारे पैनल जो हैं वो उड़ ना जाएँ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हमारे जो सोलर पैनल्स हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं, हमने हर जो सोलर पैनल का स्टैंड है उसके नीचे एक बड़ा ही मजबूत एक पिलर बनाया है, ताकि जब भी हवा या आंधी आए तो ये उड़ ना जाए। और ये हमारे जो टोटल पैनल्स हैं, 16 एक पैनल्स हैं और 6 एक पैनल, टोटल 22 यहाँ पर पैनल है। जो 16 पैनल्स हैं वो हमने 8 किलोवाट की सिस्टम के अंदर लगाए हैं, और जो हमारे 6 पैनल है इस जानिब आप देख सकते हैं, ये हमारे 3 किलोवाट की सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्तों को हमारा ये सेटअप अच्छा लगा होगा। अगर आप ने भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना है या अपने सोलर सिस्टम की मेंटेनेंस का काम करवाना है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी शॉप का एड्रेस है रज़ा कूलिंग एंड इलेक्ट्रिकल सेंटर, नूरकोट रोड, शकरगढ़, नियर मुल्तानी कुल्फी। और साथ साथ मैं आप सभी दोस्तों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल AR इलेक्ट्रिकल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इलेक्ट्रिकल फील्ड के मतलब जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं वो आपके तक पहुंचा सकूं। अगर किसी भी भाई ने इस सोलर सिस्टम के मतलब पूछना हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है कि कितना इस पर कॉस्ट आई है और क्या क्या इसके अंदर चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।